हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी में अपने परिवार के बारे में किसी के सामने कैसे रखा जाए। मीन्स हाउ टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली इन इंग्लिश। तो आइए जानते हैं, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं या जब सोशल गैदरिंग होता है या वन टू वन होता है या टेबल टॉक होता है, तो सबसे पहले कोई पूछता है डिटेल योर फैमिली या समथिंग अबाउट योर फैमिली, और उस समय हमें अपने फैमिली के बारे में सामने वाला के पास रखना पड़ता है। और उस समय कैसे आप प्रभावशाली ढंग से अपने परिवार को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। तो सब की पॉइंट्स है जिसको अगर आप ख्याल रखें, प्रभावशाली ढंग से अपने परिवार के बारे में किसी के सामने रख सकते हैं। तो आइए, सब अभिवादन करना, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। ग्रीट कैसे करें, याद रखिए, बिना नमस्कार किए हुए कोई बात शुरू नहीं करते हैं और बिना धन्यवाद दिए हुए कोई बात खत्म नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि सबसे पहले कैसे ग्रीट करेंगे, इसका तरीका ये बताऊंगा मैं आपको, ताकि आप जान सके। नंबर 2, आपको अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करना है। तीसरा, अपने फैमिली मेंबर का नंबर बताना है, यानी संख्या बताना है कि आपके परिवार में कितने आदमी हैं। चौथा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पेरेंट्स के बारे में याद रखिएगा, पेरेंट्स नहीं, अपने पेरेंट्स के बारे में ओनली प्रोफेशन बताना है और एक डिस्क्रिप्शन देना है, जिसको हम व्याख्या कहते हैं, थोड़ा वर्णन करता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने पेरेंट्स के बारे में। नाम नहीं बताना है। कभी भी जब हम अपने फैमिली के बारे में किसी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, मम्मी या पापा का नाम नहीं बताते हैं, केवल प्रोफेशन बताते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी हल्का डिस्क्रिप्शन देते हैं। पांचवा, सिबलिंग्स के बारे में बताते हैं। सिबलिंग्स माने होता है भाई बहन, और उनकी संख्या बताना है कि आप कितने भाई और बहन हैं। छठवा, एक प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को फिनिश कर लेना। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग बोलेंगे। सबसे पहला जो मैंने बताया, अभिवादन करना, जिसको ग्रीट कहते हैं, कैसे करेंगे। आप बोल सकते हैं, हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ये अभिवादन हो गया। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ एवरीबॉडी, हाउ इज लाइफ। उसके बाद से दूसरा होगा, जो आपको अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करना होगा। इंट्रोड्यूस करना होगा, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। आई हैव ए वंडरफुल फैमिली, आई हैव ए स्वीट फैमिली। आप दोनों एडजेक्टिव लगा देते हैं तो थोड़ी उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे देखिएगा, कभी स्टार्ट करते हैं तो एडजेक्टिव का थोड़ा बहुत महत्व होता है, वो सेंटेंस की ब्यूटी बढ़ा देता है। तो इसलिए आप बोलेंगे आई हैव ए फैमिली ना बोलकर आपको बोलना होगा आई हैव ए वंडरफुल फैमिली, आई हैव ए स्वीट फैमिली। उसके बाद से आप बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम ए बिग फैमिली, आई कम फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली। आपका फैमिली बड़ा हो तो आप बोल सकते हैं आई हैव ए बिग फैमिली, आई हैव ए स्मॉल फैमिली, और आई कम फ्रॉम ए बिग फैमिली और आई कम फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली। अब बताना है फैमिली नंबर्स, आपके फैमिली में कितने लोग हैं। आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, और बोल सकते हैं वी आर 6 मेंबर्स इन आवर फैमिली। दोनों में से कोई बोल सकते हैं, दोनों ही अच्छा है, चॉइस इज योर्स। बट एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जैसे आप देख लीजिए, जैसे आप बोलते हैं आई हैव ए ब्रदर। जब आई हैव ए ब्रदर बोलते हैं तो इसमें आई को जब बोलते हैं तो आई का मतलब आप हो गए, अपने आप को छोड़कर बोलना है। आई हैव ए ब्रदर या आई हैव वन ब्रदर, अपने आप को छोड़ देना है। मान लीजिए आप 2 भाई हैं, आप और आपका भाई 2 जने हैं, तो अब करना क्या होगा, आपको अपने को छोड़ देना है। आई लगाए हैं तो आई हैव ए ब्रदर, इसका मतलब हुआ मैं हूं और एक मेरा भाई, हम 2 हैं। परंतु जब अपने को लेकर बोलना होगा तो आपको यहाँ क्या करना होगा, वी कर देना होगा और आर कर कर यहां लिखना होगा 2, और यहां कर देंगे ब्रदर्स। तो मतलब हुआ हम लोग 2 भाई हैं। अगर यही 2 अगर यहां डाल दिए, आई हैव 2 ब्रदर्स, तो आप अपने आप को छोड़ दिए
और आपके 2 भाई हैं, तो आप लोग हो जाएंगे कितने भाई? 3 भाई, जबकि आप हैं 2 भाई, इसलिए यहां जो होगा ए होगा, यहां 2 नहीं होगा। इसलिए आप चाहे तो अपने फैमिली के बारे में जब परिचय करें तो बोल सकते हैं आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, और वी आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। यहाँ एक और चीज आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव केस के अनुसार बच्चा लोग सोचते हैं कि यहाँ वी है तो यहाँ आवर होना चाहिए। आवर नहीं होना चाहिए सर, यहाँ आवर नहीं बल्कि यहाँ माई ही होगा और ये करेक्ट होगा। इसलिए वी आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, हमारे परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ये सेंस हुआ। यहाँ आगे बढ़ते हैं। फैमिली के बाद से होता है देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। ये बहुत दिन से हम लोग बोलते आ रहे हैं और इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है तो बोल सकते हैं आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, या वी आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, और ये तो पहले से जानते हैं देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। आगे चलते हैं बाबू। पेरेंट्स ओनली प्रोफेशन नॉट और एंड डिस्क्रिप्शन। पेरेंट्स को केवल आप प्रोफेशन बताना है, नाम नहीं बताना है, और उनकी डिस्क्रिप्शन मतलब थोड़ी सी व्याख्या कर देना है। आप बोल सकते हैं द हेड ऑफ माई फैमिली इज माई फादर, ऑफ कोर्स ही इज अ बिजनेसमैन, मे बी ही इज अ डॉक्टर, मे बी ही इज एन इंजीनियर, ही मे बी एज ए ट्रेनर लाइक मी, वो भी एक ट्रेनर हो सकते हैं। ही डील्स इन गोल्ड, कंप्यूटर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स। आइए एक चीज, बहुत सुंदर चीज हम सीखते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताते चलूं। देखिए डील एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ इन लगता है तो इसका मतलब हो जाता है व्यापार करना। व्यापार करना मतलब बिजनेस करना। जैसे माई फादर डील्स इन ऑटो पार्ट्स, तो इसका मतलब हुआ मेरे पापा ऑटो पार्ट्स का व्यवसाय करते हैं, यानी बिजनेस करते हैं। परंतु अगर ये डील के साथ विथ लग जाता है तो इसका मतलब होता है व्यवहार करना, जिसको हम इंग्लिश में बिहेव बोलते हैं। मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू डील विथ पीपल। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं हाउ टू डील विथ पीपल। अगर विद छोड़कर अगर यहां लगा दें कि सो मेनी पीपल डोंट नो, मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू डील विथ पीपल, तो इसका मतलब हुआ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कितने लोगों से कैसे लोगों को बेचा जाता है। तो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, और डील विद मन होता है व्यवहार करना। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डील इन मतलब व्यापार करना, मतलब बिजनेस करना, और डील विथ मन व्यवहार करना। आई नो हाउ टू डील विथ पीपल, मैं लोगों से व्यवहार करना जानता हूं। आई नो हाउ टू डील विथ सिचुएशन, आई नो हाउ टू डील विथ एल्डर्स और यंगर्स। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए यहां लिखा हुआ है ही डील्स इन गोल्ड, वह सोने का बिजनेस करते हैं या सोने का व्यापार करते हैं। ही डील्स इन कंप्यूटर पार्ट्स, वो कंप्यूटर पार्ट्स को व्यवसाय करते हैं या बिजनेस करते हैं। ही डील ऑटो पार्ट्स, ऑलरेडी मैं बताकर आया हूं जो आप समझ रहे होंगे। तो डील इन मतलब बिजनेस करना, मतलब व्यापार करना, और डील विथ मने व्यवहार करना, जो हम जनरल बात करते हैं, यूज करते हैं। आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट क्या है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप देखेंगे। माई मदर इज ए होम मेकर, आपकी माता जी एक होम मेकर हो सकती है। माई मदर इज ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, ए वर्किंग लेडी। आई डोंट नो आप क्या है, आपकी मम्मी यहां डाल सकते हैं। दूसरा है सी कुक्स डिलीशियस, यम्मी। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, यम्मी मतलब होता है स्वादिष्ट। दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, इधर डिलीशियस और यम्मी। और यहाँ क्विजिन होता है, क्विजिन मतलब होता है फूड, FOOD फूड। आप क्विजिन बोल सकते हैं या आप फूड बोल सकते हैं। अब यहाँ इंडियन भी लगा दिए, देखिए यहाँ लगा हुआ है इंडियन क्यूजिन, आप इंडियन फूड भी लगा सकते हैं। सी कुक्स डिलीशियस, डिलीशियस मैंने स्वादिष्ट, जब खाते हैं तो मजा आ जाता है, उसको डिलीशियस बोलते हैं, और यम्मी बोलते हैं। आगे चलते हैं। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मैंने होता है भाई बहन। अपने भाई बहन का संख्या बताना है दोस्तों, और वो कैसे बताएंगे, फिर मैंने आपको पहले वाला बताया था, आई रिपीट द सेम। याद रखिएगा, मैंने बोला अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स और बिसाइड्स माई पेरेंट्स। थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा
टेक्निकल है और आप इसको जानेंगे, बहुत हेल्प होगा आपको। यहां लेता हूं मैं वर्ड और आप इसको देख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है, हम बात करते हैं बिसाइड के बारे में। देखिए इसमें एक वर्ड आता है BESIDE। बिसाइड का मतलब होता है बाई साइड ऑफ, बाई साइड ऑफ, के बगल में। अब थोड़ा हिंदी लिख देता हूं मैं, आपको आसान हो जाएगा। के बगल में, जैसे राजू जी हैं, अब मैं इनको बोल रहा हूं कि ही इज सिटिंग बाई साइड ऑफ मी, तो इसका मतलब हुआ ये मेरे बगल में बैठे हैं। मैं चाहूं तो बाई साइड ऑफ राजू जी की जगह पे मैं बिसाइड बोल सकता हूं, परंतु ध्यान रखिएगा यहां बिसाइड नहीं है, यहां बी साइड्स है। इसका मतलब होता है के अलावा। के अलावा अगर मैं कह देता बिसाइड माई पेरेंट्स, तो मतलब होगा मेरे मम्मी पापा के बगल में। यहां बोलना क्या है, बिसाइड्स माई पेरेंट्स, मतलब हुआ मेरे पेरेंट्स के अलावा और घर में कौन है ये बोल रहे हैं। या अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का भी मतलब होता है के अलावा। अपार्ट फ्रॉम माने के अलावा। तो आप चाहे इधर आप अपार्ट फ्रॉम यूज करें या बिसाइड्स यूज करें, दोनों का मतलब के अलावा होगा। याद रहे बिसाइड्स बोलना है, बी साइड नहीं बोलना है। बिसाइड का मतलब बाई साइड ऑफ, जिसका मतलब होता है के बगल में। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स और बिसाइड्स माई पेरेंट, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। यानी आप कितने भाई हो गए, आई है तो अपने आप को छोड़ देना है, तो कितना बचे, एक। तो एक आप और आपके एक भाई, कितने हो गए, दो। अगर आपको बोलना होता अपने को लेकर, छोड़कर नहीं, अपने को लेकर, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वी आर। और जब अपने को छोड़कर बोलना होगा तो आई हैव यूज करेंगे। आशा है आप सीखेंगे और अच्छा से बोलेंगे। आगे चलते हैं भाई मेरे। वी आर 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, जो आपके अनुसार सूट करे आप यूज कर सकते हैं। माई एल्डर ब्रदर इज एन ऑफिसर, ही वर्क्स इन ए गवर्नमेंट सेक्टर, ही इज ए बिट स्ट्रिक्ट। अब थोड़ा सा एक वर्ड है, इसको भी सीख लें, बहुत छोटा वर्ड है बट ये आपको काफी मदद करेगा। और ए बिट का मतलब होता है थोड़ा। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके घर में कोई फंक्शन है और आपका कोई दोस्त बोलता है दोस्त थोड़ा आ जाओ जरूरत है, तो आप कहते हैं दोस्त आज नहीं आ पाऊंगा, आई एम ए बिट बिजी टूडे। अब देखिएगा ए बिट मैंने कहा होता है थोड़ा, आई एम ए बिट बिजी टुडे। इसका मतलब हुआ मैं थोड़ा आज बिजी हूं, आज नहीं आ पाऊंगा। आई एम ए बिट हंग्री, मम्मी कुछ बनाइए ना, आई एम बिट हंग्री, आई एम ए बिट हंग्री। तो ये बिट मैंने होता है थोड़ा सा। कोई आपको खाना खिला रहा है, बोला राइस दे, बोला ए बिट, ए बिट मतलब थोड़ा दे दीजिए। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा भाई जो है गवर्नमेंट सेक्टर में है और वह एक ए बिट स्ट्रिक्ट है, थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। याद रखिए मैंने बोला था प्रोफेशन और डिस्क्रिप्शन बताना है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया उनका, थोड़ी सी व्याख्या हो गया। आगे चलते हैं। आई हैव ए यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है और सी इज डूइंग हर MBBS फ्रॉम IGMS पटना। वो अपना MBBS कर रही है पटना से। और यहाँ और भी आगे कुछ लगा सकते हैं, अगर ब्रदर होगा तो ही कर लेंगे। और लास्ट है फिनिश, एक शानदार, एक जबरदस्त फिनिश करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट माई फैमिली। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर प्लीज आस्क मी, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन। सो ऐसे आंसर दे सकते हैं या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग मी, या थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आई हैव ए रियली a wonderful family, I have a sweet family, I have a sweet family। ऐसे आप बोल सकते हैं और लास्ट में कह सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट माई फैमिली, थैंक यू वेरी मच, गुड लक। इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे चीजों को स्टार्ट करके थोड़ा लिखना है घर पे, दुआ सलाम करना है। नंबर 2 आप अपना इंट्रोड्यूस करना है, किसको, अपना को नहीं, अपने फैमिली को। और तीसरा आपके नंबर फैमिली में कितना कौन कौन है ये बताना है। चौथा पेरेंट्स का नाम नहीं बताना है, प्रोफेशन और उनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। सिबलिंग्स का नंबर बताना है, मतलब भाई बहन के बारे में बताना है। और एक है, ये रहा फैमिली। और आशा करता हूं कि आप अपने फैमिली के बारे में अब जब भी कहीं बोलना होगा
तो आप बहुत अच्छे तरह से बोलेंगे और एक आप शानदार स्पीकर बनेंगे। आप इसको यूज कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और 2 3 4 बार आप मिरर के सामने बोलिए। शीशे के सामने बोलने से आधा बॉडी लैंग्वेज आपका सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप बेस्ट बोलेंगे और इसी तरह की चीजें हम आपको आगे और भी वीडियो में बताते रहेंगे। तो इसको टेक केयर कीजिए, टेक केयर इट एंड यूज इट। आई होप यू कैन बी ए गुड स्पीकर। और वही बात, इफ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर, प्लीज स्पीक। आप इंग्लिश सीखने आए हैं, पढ़ने आए हैं या बोलने आए हैं? बोलना बोलने से आता है, याद रखिएगा। इफ यू रीड 100 बुक्स ऑफ स्विमिंग, वर्ल्ड बेस्ट स्विमिंग बुक, यू कैनॉट बी ए गुड स्विमर। इंग्लिश इज जस्ट लाइक स्विमिंग, इसलिए आपको बोलना है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मन में नहीं बोलना है, बोलकर बोलना है। मिरर प्रैक्टिस कीजिए, ऑल कैन बी ए गुड स्पीकर। और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप इट विल हेल्प सपोर्ट यू एंड डेवलप यू। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।